8वीं से लेकर 12वीं आयत तक खुदा ने जब वो सारपत के नाला में बैठा हुआ था, खुदा ने खुद उससे कहा कि जा जाकर उसको वहां पर बैठ, मैं तुझे वहां पर रोटी और गोश्त दूंगा। और कैसे बिठाया? कौवों को उसने हुक्म किया, उसने कहा मैंने कौवों को हुक्म किया हुआ है कि वो तेरे पास रोटी और गोश्त क्या करेंगे? ये कराएंगे। ये खुदा है जिसका हुक्म परिंदे, जानवर, हर चीज मानती है। तो अजीज बहन भाइयों, कलाम खुदा में लिखा है कि जब ये इसको कहा कि तू उस बेवा के घर में चला जा, मैंने तेरा खाने पीने का वहां पर इंतजाम किया हुआ है। किसने किया वहां पर? क्या बेवा तो खुद बेचारी बहकारी थी, वो तो खुद मांगना चाहती थी, अब क्योंकि उसके घर में तो कुछ आया नहीं था। जब उसने कहा कि मुझे जाकर पानी पिला, तो उसने क्या कहा? लेने चलेगी, हुक्म माना। लेकिन जब लेने जा रही थी तो पीछे से उसने आवाज दी, एलिया ने आवाज दी, मेरे लिए एक टिकिया भी बनाती ले आना। तो उसने कहा तेरी हयात की कसम, मेरे घर में तो सिर्फ एक मुट्ठी आटा और एक फली, ये तो मेरे घर में, मैं कहां से तुझे रोटी खिलाऊं? मुझे तो ये पता कि आज हम ये खाएंगे और उसके बाद मर जाएंगे। और खुदा ने उस घर में उसको भेजा जिस घर में किल्लत है, काल पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है। खुदा ये जाहिर करना चाहता है कि मैं खुदा हूं, मैं ये कर सकता हूं। जब उसने ये उसको हुक्म दिया, एलिया वहां पर पहुंचा और उस औरत ने कहा अच्छा, उसने कहा पहला जाकर मैनू खुआ, तेरे घर चापे बरकत आ गई। तो फिर लिखा है खुदा के कलाम में कि वो जब वहां पर एलिया जब वहां पर चला गया, उसने उसके लिए रोटी बना दी, उसने वो पानी दे दिया, तो फिर वो ताजा दम हुआ और उसने उस घर में क्या किया? बरकत दी। क्या की? आज हम बरकत लेते ना देते हैं तो ना लेते हैं। बरकत इसीलिए नहीं मिलती, आप खुदा के लोगों के साथ प्यार नहीं करते, खुदा को देते नहीं। वो तो फरमाता है जो मेरे खादम, भेजे हुए खादम को एक प्याला ठंडा पानी पिलाएगा, मैं क्या करूंगा? उसका अजर पाऊं, उसका वो अजर पाएगा, उसको अजर मिलेगा। लेकिन हम तो देते नहीं। हमने ये जो ये हुक्म है ना, ये छोड़ दिया हुआ। बस ये हुक्म नहीं है हमने मारना, बाकी सारे मना सानू राशन दो तो सानू है चीज दो, सानू आप नहीं खुद देना चाहते, दे उसको भी। अगर वो आपको देता, आप भी उसको दे, तो वो जरूर आपको देगा। उसने हमें सानू भूखा मारने पे पैदा किया, या सारे को कपड़े ना हो, या हम दूसरों से मांगते फिरे। कलाम खुदा में लिखा तुम क्या हो? शाही कहनों का फिरका हो। तो शाही कहना फिरके बेचारे मांगते फिरते। क्यों मांगते हैं? इसलिए कि ये खुदा से दूर दिया, इन्होंने खुदा को छोड़ दिया, खुदा ने इनको छोड़ दिया हुआ है, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम बनी हुई है। अगर आप हमेशा की जिंदगी, हमेशा अपने घर को सरफराज करना चाहते हैं तो दुआ करें। इस हैकल को, इस जो खुदा ने हमें हैकल बख्शी हुई है, जिसका भी हमने पढ़ा कि क्या करो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो? खुदा का मक़दस। अगर खुदा का मक़दस हो तो खुदा का मक़दस इस तरह होना चाहिए कि उसमें ना खाने पीने की इच्छा हो, ना हमारी बीमारियां जाएं, ना हमारी मुश्किलातें जाएं। ये खुदा की मर्जी नहीं है। खुदा ये चाहता है कि हम सबको बरकत मिले। खुदा ऐसे घर ढूंढता है। खुदा ने उस बेवा का घर ढूंढा, उसको कहा कि वहां पर जा, मैंने तेरे खाने पीने का वहां पर इंतजाम किया हुआ है। और जब वो गया, वो भी कह सकता था मैनू कहे बादशाह के घर मैनू भी कलंडे हैं, वो तो आपसे मार दी तू मैनू घर। लेकिन वो खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। उसने किया, उसको दिया सब कुछ। वो उस दिन एक दिन ये भी कहानी भाई ने सुनाई थी, पारी साहब ने, जरा निकालेंगे वो होगा ना भाई जी। लूका के इंजील उसका पहला बाब उसकी 28 से 34 तक पढ़े, आखिरी हवाला हो, जरा गौर से सुनिए, निकालेंगे। लूका किसके पास आ गया? मरियम के पास। जरा गौर से सुने। फरिश्तों ने आकर उससे क्या कहा? सलाम तुझको, सलाम तुझको। फरिश्ते आकर औरत को सलाम कर रहे हैं।
हाँ जी, आ गई। जिस पर फजल हुआ है, जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई ओ घबरा गई, डर गई और सोचने लगी सोचने लगी ये कैसा सलाम है। ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, हाँ जी, ऐ मरियम खौफ ना कर, मरियम खौफ ना कर, कि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हो गया है और देख तू हामला होगी और तू हामला और होगी, तेरे बेटा होगा, तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद के तख्त उसे देगा और वो यकूब के घराने पर अब बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का अब आकर जी। ये मरियम से आकर कलाम कर रहा है और वो डर गई, उसकी आंख बंद कर। मैंने तो कभी ऐसी आवाज सुनी नहीं जो आवाज आज निकली है। लेकिन खुदा जो है वो घर देता है, वो लोग देता है जो रूह कुद्दस के मुताबिक चलते हैं, ईमान के साथ चलते हैं, खुदा की मर्जी के मुताबिक चलते हैं। इस बेवा के घर में उसको भेजा कि ये बेवा जो है ये खुदा की मर्जी के मुताबिक चलती है। ये काल पे है, लेकिन एक किसी ने जाली मांग दी, ना कुछ झूठ बोल दिए, ना कुछ चोरी डकैती कर दी, तो सच्चाई से खा रही है, तो खुदा ने उसके घर में बरकत दी। इसी तरह इसको भी फरिश्ते ने कहा, इसने कहा ना कि मैं ये तो जानती है तो मर्द से वाकिफ नहीं। उन्होंने कहा इसीलिए तो तुझे चुना है कि तू गुनाह में नहीं है, तू औरत मर्द से वाकिफ नहीं, इसीलिए तुझको चुन लिया कि तू क्या करे, इस खुदा के बेटे को जन्म दे। तो अजीज बहन भाइयों, खुदा के लोगों, खुदा चाहता है हमारा ये बदन जो खुदा ने ये हैकल बख्शी है, अगर इस हैकल में हमारी सच्चाई नहीं तो ये हैकल एक दिन गिरने वाली है, ये हैकल एक दिन बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सी बुराइयां हैं। इस हैकल को पाक साफ रखें, खुदा का पाक रूह इसमें बसा हुआ है, खुदा का पाक रूह आपके साथ साथ रहता है। इसलिए इस हैकल को, खुदा की हैकल को जो खुदा ने हैकल बख्शिया, इसको ईमानदारी के साथ खुदा के साथ चलें, झूठ, प्रेम, गाली गलौज, तमाम हरामकारी बुरे कामों से बाज आए और खुदा आप सबको बरकत देगा। यीशु मसीह के नाम से खुदा का क्या है। तो हम शुक्रगुजार की दुआ करेंगे आज के कलाम के लिए, सभी अपने आंखें बंद करेंगे, आज के कलाम के लिए दुआ करेंगे। आज का बीज जो हमारी जिंदगी में बोया गया है उसके वसीले से हम 30 गुना, 60 गुना, बल्कि 100 गुना फल लाने वाले हो सकते हैं। और मैं दावा दूंगा कि मैं पास इकबाल हैं, वो दुआ में रहने में आइए हम आपसे सलाम झुकाएं और दुआ करें। आए जलाल के बादशाह अब्दी और जलाली खुदा अब्दीयत के बाद सलामती की सजा तेरा शुक्र करते हैं। खुदा तुमने अपना कलाम अपने बंदा के वसीला से हम तक पहुँचाया है। बेटा खुदा तूने फरमाया है तो मेरा मकदस हो। खुदा तूने अपने लोगों को औलादा किया हुआ है, अपने लोगों को पाक किया हुआ है, अपने लोगों को अपने जलाल के लिए मुकर्रर किया है। तेरा शुक्र करते। तू नहीं चाहता कि हम अपनी जिंदगी गुनाह में गुजारें, क्योंकि लिखा है खुदा पाक है और वो ये चाहता है कि मेरे लोग पाक हों। आज तेरा शुक्र करती हूँ, तूने अपने बंदे को वसीला से कलाम किया है। आज का कलाम हमारी जिंदगी में फलदार साबित हो, 30 गुना, 4 गुना, बल्कि 100 गुना। इस कलाम के वसीला अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीला से सब कुछ मान और अभी हम वाइट साहब मिलकर गीत गाएंगे, उसी गीत के दौरान अपने एहतजाज खुदा के रसूल को पेश करेंगे। कलाम में लिखा है खुदा खुशी से देने वालों को। हालेलुया।
आज की सारी बात के लिए दुआ करें। हमारे दरमियान छोटे भाई हैं, ढोल प्ले करते हैं भाई यारी, मैं चाहूँगा कि वो सामने उसको इनाम दिया जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा। तो बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि वो बहुत मेहनत करता है हमारे साथ, वो प्रैक्टिस में भी आते हैं। आपकी जोरदार तालियों में तो अभी वक्त है कि हम आज की सारी इबादत के लिए, हदीजात के लिए, आज के ज़िंदा कलाम के लिए पास्टर मुश्ताक गोरी को दावत दूंगा वो सामने आए। और आज की जो इबादत है वो है शिफा इबादत। जो कोई बीमार है वो इस ईमान के साथ अपना हाथ खड़ा कर सकता है कि खुदा मुझे शिफा देगा। तो मैं चाहूँगा कि पास्टर जी सामने आए, वो उनके लिए दुआ करें। को प्रोग्राम कर रहे हैं उनके लिए कुछ हिस्सा लेकर आए हैं। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि जो कुछ आप कर सकते हैं 9 मई के लिए, जो कि हम इबादत करने वाले हैं, हमारे उस्ताद साहब आ रहे हैं, तो ठीक। तो ये नाम पढ़ के दुआ करनी है? नहीं अच्छा, कट्ठी कर दे सारे ठीक। अच्छे वास्ते। हाँ, ये रखेंगे। ठीक है, आप सबके सामने दरख्वास्त है कि जो कुछ भी आप कर सकते हैं खुदा के काम में हिस्सा डालें। अगर खुदा आपको बरकत देगा, क्योंकि जब हम देते हैं तो फिर खुदा आसमान को खोल देता है। तो सब लिखा है दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। तो आज भी भाई मुझे कह रहे थे कि आप ऐलान करें कि आप जो कुछ भी कुछ देना चाहता है दे, क्योंकि इसमें हम सबका हक बनता है कि हम हिस्सा डालें, ताकि हम ये प्रोग्राम आप बड़ा करा रहे हैं। तो मैंने कहा कोई नहीं, ये खुदा मेरा करने वाला खुदा है, लेकिन मैं ऐलान जरूर करूँगा। ठीक है जी, तो आप सब मिलकर इसमें हिस्सा डालें ताकि खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ यीशु मसीह जी आज की इस खूबसूरत शाम के लिए, क्योंकि खुदा हमने सब बहन भाइयों ने मिलकर इकट्ठे होकर प्रसज की, वर्षप की, साजों आवाजों के साथ तूने सबको बड़ी बरकत दी, गलों को छुआ। और खुदा जबकि खुदावन तेरी प्रस्तुत की जा रही थी, मेरा ईमान है कि तूने अपने लोगों को बड़ी बरकत बख्शी है। क्योंकि खुदावन जब साज और आवाज एक होते हैं, तेरे पाक रूह का अबर छा जाता है। तेरी मैं शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावन, तू बहुत बड़े बड़े काम करता है। खुदा मैं तेरे सामने मिन्नत करता हूँ, जितने बहन भाई यहाँ पर खुदावन तेरी हजूरी में, तू एक एक को नाम पे नाम जानता है, सबको बड़ी बरकत देना। तू हमारे नामों से वाकिफ है, तू हमारे खानदानों से वाकिफ है। और प्यारे खुदावन तू बड़ा मेहरबान खुदा है। तेरे लोग तो बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां कर देते हैं खुदावन। खुदा तेरे कलाम खुदा में लिखा, मर्द खुदा मूसा ने कहा अगर तू इनको हलाक करना चाहता है तो मेरा नाम किताब हयात में से काट। कितनी बड़ी उसने कुर्बानी दी। आप अजीजों, खुदा के लोगों, हमारा खुदा हमसे प्यार करता है, लेकिन वो गुनाह से प्यार नहीं करता, गुनाहगार से प्यार करता है। मैं खुदावन तेरे सामने मिन्नत करता हूँ खुदावन, खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम पर जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सबको अपने पाक रूह से भर दे। तेरे पाक रूह का मसा यहाँ पर ठहर जाए। और खुदावन खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम पर अगर कोई बीमार है तो यीशु के नाम में शिफा पाए, यीशु के नाम में शिफा पाए। बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम पर जितने लोग खुदावन दूर दराज से हैं सलामती से अपने घर पहुंचे, इनकी निगहबानी हिफाजत करना, तमाम रास्तों में इनकी रहनुमाई करना। ऐ खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जिन लोगों ने खुदावन ये हदिया जात, ये खुदावन तेरे काम और तेरे जलाल के लिए रुपए पैसे भेजे हैं, उनको खुदावन तू बड़ी बरकत दे, उनके खत्ते भरे रहे। और खुदावन खुदा जिन्होंने खुदावन तेरे काम और जलाल के लिए दिए हैं, देने वाले हाथों को खुदावन बड़ी बरकत दे। उनके घरों में हमेशा हमेशा खुदावन बरकत बरकत देना।
उनके खुदावंद खुदा किचनों में खुदावंद बड़ी बरकत देना, रुपया पैसे में बड़ी बरकत देना, और खुदावंद खुदा रोजगार में बरकत देना, किसी चीज की कमी ना हो। अगर किसी का खुदावंद औलाद नहीं है, मैं बाप बेटे और रूह कुद्दस के नाम पर दुआ करता हूं तो उस बहन भाई के घर में औलाद होनी शुरू हो जाए। अगर खुदावंद खुदा कोई बहन भाई खुदावंद खुदा बेरोजगार है, मैं बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम पर दुआ करता हूं उन लोगों के रोजगार खुल जाए। खुदावंद खुदा मैं बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम पर ये दुआ करता हूं जिनके पास खुदावंद कोई घर नहीं है उनको घर अता फरमा, क्योंकि तू देने की कुदरत रखता है। तूने अपने बंदा दाऊद से कहा मुझसे मांग, मैं तुझे कौमें उम्मते मिरास में दे दूंगा और जमीन के इंतहाई से तुझे प्रॉपर्टी में बख्श दूंगा। मैं खुदा तेरी शुक्रगुजारी